राधे राधे भक्तों। आज की इस वीडियो में हम भागवत पुराण की एक ऐसी कथा के बारे में जानेंगे जिसमें एक अजामिल नाम का ब्राह्मण किस प्रकार से सिर्फ भगवान का नाम मात्र लेने से ही यम की त्रास से बच जाता है और वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो शुरू करते हैं हम। कन्नौज नाम का एक नगर था। उस नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह ब्राह्मण लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। जब वो जंगल में गया तो वहां पर उसने एक पुरुष और स्त्री को क्रीड़ा करते हुए देख लिया। कहते हैं कि जैसा हम देखते हैं वैसे ही मनोभाव हमारे अंदर भी जो है पनपने लग जाते हैं। उस घटना के बाद में वह ब्राह्मण अजामिल स्वयं भी गलत कार्यों में पड़ गया। वह चोरी, डकैती, लूटपाट, स्त्री गमन इस प्रकार के कुकृत्य करने लगा। लूटपाट का धन जब इकट्ठा हुआ तो उसने उस नगर में एक भव्य महल बना दिया और एक गणिका के साथ में शादी करके उसे अपने घर पर ले आया। उसके बाद में एक समय की बात है कि एक साधु महाराज उस कन्नौज नगर में आकर लोगों से पूछते हैं कि क्या कोई इस नगर में ब्राह्मण रहता है, मैं आज का रात्रि विश्राम उसके घर पे करना चाहूंगा। वहां के लोग जो है अजामिल को जानते थे। उन्होंने बोला, साधु महाराज ब्राह्मण तो रहता है लेकिन वह ब्राह्मण कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी आप एक बार उससे मिल लीजिए। अब साधु महाराज उस अजामिल के घर पर पहुंचते हैं, लेकिन जब वो साधु महाराज उनके घर पर पहुंचे तो अजामिल और उसकी पत्नी ने बहुत ही जो है प्रेम भाव से, तन मन धन से उस साधु की सेवा शुश्रूषा की और अपने घर पर रहने के लिए स्थान भी दिया। साधु महाराज पहुंचे हुए थे बहुत ही। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि इस अजामिल नाम के ब्राह्मण ने किस प्रकार के कृत्य अपने जीवन में किए हैं। अब लेकिन उसने बुरे कार्य तो किए हैं, मगर आज एक साधु की सेवा करके इसने पुण्य फल भी अर्जित किए हैं। तो जैसा कार्य वैसा फल हमें मिलता है। बुरे कार्यों का तो बुरा फल मिलना ही था, लेकिन आज का जो इसे पुण्य फल मिला था उसके बदले में साधु महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया। जब वो दूसरे दिन रवाना हुए वहां से, उन्होंने अजामिल और उसकी पत्नी को बुलाया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी तुम गर्भवती हो, तुम्हारा ये 10वां पुत्र ही पैदा होगा, लेकिन जब ये 10वां पुत्र पैदा हो तब तुम इसका नाम क्या रखना? नारायण। अब साधु महाराज तो इतना बता के वहां से चले गए। थोड़ा समय बीता और उनके घर पे साधु महाराज के कहे अनुसार पुत्र रत्न की उनको प्राप्ति हुई। जब पुत्र हुआ तो सबसे छोटा बेटा होने के कारण बहुत ही वो लाडला था। अजामिल और उसकी पत्नी के लिए बहुत ही लाडला था वो। अब तो सोते बैठते उठते खाते पीते हर समय नारायण 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 एक ही नाम वो रटते रहते थे। नारायण इधर आओ, नारायण उधर जाओ, नारायण मेरे साथ खाना खाओ, नारायण मेरे साथ खेलो, नारायण सो जाओ, नारायण उठ जाओ। हर समय बस नारायण नारायण का वो रटन करने लगे। अब वो नाम तो जो है अपने पुत्र का ले रहे थे, लेकिन जाने अनजाने में उनसे किसका नाम निकल रहा था? भगवान विष्णु का नाम। भगवान विष्णु नारायण का नाम उनके मुख से निकल रहा था। अब लगातार जो है नारायण का नाम जप करने से उनके सारे पाप कर्म जो है नष्ट होते चले गए। जब अजामिल वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ तब यम के दूत उसे लेने के लिए आए। अब यम के दूतों को देखकर, उन भयानक दूतों को देखकर अजामिल घबरा गया, अजामिल डर गया और दूर खड़े अपने पुत्र को आवाज देने लगा, नारायण इधर आओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। ऐसा करुण पुकार वो करने लगा। अब उसके पुत्र नारायण ने तो सुना नहीं और वैकुंठ धाम में विराजे भगवान विष्णु, भगवान नारायण के कानों में उसकी ध्वनि पड़ी।
जब वो अजामिल उन्हें बार बार पुकार रहा था, करुण स्वर में उसने उन्हें पुकार रहा था, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। अब जब कोई भक्त पुकार करे तब भगवान ना सुने, ऐसा कभी नहीं होता है। भगवान ने जब सुना तो अपने पार्षदों को तुरंत वहां से अजामिल के पास में भेजा। अब उस भगवान विष्णु के पार्षद जब अजामिल के पास में पहुंचे तो यम के दूत उसे ले जाने की तैयारी कर रहे थे। अब उन पार्षदों ने उन यम के दूतों से बोला कि तुम इसे नहीं ले जा सकते हो, ये स्वयं भगवान नारायण की इच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही करुण स्वर में इसने भगवान के नाम का जप किया है। यम के दूत बोले कि कैसी बात कर रहे हैं आप, इसने अपने पुत्र को आवाज दी है, ना कि भगवान विष्णु को आवाज दी है, ना कि भगवान नारायण को आवाज दी है। इसने ये तो अपने पुत्र को पुकार रहा है, तो कैसे इसने भगवान का नाम ले लिया। तो लेकिन भगवान के पार्षदों ने कहा कि नहीं, ये भगवान विष्णु की आज्ञा है कि चाहे इसने किसी भी प्रकार से लिया है, लेकिन मेरे नाम का जप किया है तो इसका पुण्य फल तो इसे मिलकर ही रहेगा, और इसे मिलना ही चाहिए, क्योंकि इसने नाम जप किया है, और नाम जप की कितनी महिमा है, क्या आप नहीं जानते हैं। इस प्रकार की बातें कहकर पार्षदों ने उन यम के दूतों को वहां से वापस रवाना कर दिया। भगवान के पार्षद भी वैकुंठ धाम को वापस लौट गए। इस पूरी घटना से अजामिल का मन विचलित हो गया। मन में सोचने लगा, मैंने अपने जीवन में कितने बुरे कार्य किए हैं, कैसे गलत गलत कार्य किए हैं मैंने, तो मुझे उसका जो है प्रायश्चित जो है करना ही पड़ेगा, मुझे उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब मैं जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं जीऊंगा, सिर्फ भगवान का नाम जप करूंगा, सिर्फ भगवान का ही नाम लूंगा, जितना भी जीवन मेरा बाकी है। इतना विचार करके और वो सब मोह माया छोड़कर अजामिल हरिद्वार की तरफ निकल गया। हरिद्वार से वो बद्रीनाथ गया और भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान का भजन कीर्तन करते हुए वहीं पर अपने प्राणों को त्याग दिया, और उसे भगवान का नाम जप करने के कारण वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। नारायण नारायण। तो आज हमने ये जाना कि सिर्फ भगवान का नाम जप करने से, वैसे कहते भी है कि कलयुग में नाम जप करने से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। तो कितना आसान है भगवान को प्राप्त करना। तो हम सब भी आज से यही कार्य करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे। नारायण नारायण नारायण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।